Welcome to my channel MetaMind Management. So today I am going to explain you about the sampling. Sampling क्या होती है? हम लोगों ने अभी स्टैटिस्टिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे और उसमें देखा था कि जो सैम्पलिंग वाला पार्ट है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑफ सैम्पलिंग. देखिए बेटा, सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग होता है एक पूरी पॉपुलेशन का छोटा सा पार्ट जिसको चेक करके आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो. फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे चावल रखे हुए हैं, चावल पक रहे हैं, तो 1 स्पून ऑफ राइस जो है उसको चेक करके पूरी पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो राइस हैं वो वेल कुकड हैं या नहीं पे. जैसे हमें शुगर का पता करना होता था, हम पूरी बॉडी का खून तो नहीं निकाल देते. 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ऑफ ब्लड से हम क्या चेक कर सकते हैं? अपनी शुगर को टेस्ट कर सकते हैं या कोई भी ब्लड टेस्ट करते हैं. ठीक है, देख लेते हैं सैम्पलिंग. व्हाट इज़ सैम्पलिंग? सैम्पलिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम अ लार्जर डिफाइंड टारगेट ग्रुप. एक लार्जर डिफाइंड टारगेट ग्रुप से जब हम स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट को चेक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोल देते हैं. इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम द सैम्पल्स विल अलाउ जजमेंट्स टू द पॉपुलेशन. जो भी इंफॉर्मेशन हमें सैम्पल से मिलती है, हम पूरी पॉपुलेशन को उससे क्या कर लेते हैं? जज कर लेते हैं. फिगर्स के थ्रू समझ लीजिए, इसलिए मैंने फिगर्स ज़्यादा रखे हैं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए. ठीक है, सैम्पल क्या करता है? सैम्पल जनरलाइज करता है कंक्लूजन फ्रॉम द सैम्पल टू दी पॉपुलेशन. सैम्पल ने क्या करा? जनरलाइज करा कंक्लूजन जो कि पूरी पॉपुलेशन का है, और पॉपुलेशन से हम लोग क्या करते हैं? सेलेक्ट अ सैम्पल फ्रॉम दी पॉपुलेशन. ठीक, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं. सैम्पलिंग इज़ यूज फॉर मोर देन जस्ट सर्वे रिसर्च. ठीक, ये क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च भी होता है और क्वालिटेटिव रिसर्च भी होता है. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमें जी प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दोनों लगती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. 2 तरह की सैम्पलिंग होती है. तो क्वांटिटेटिव में जो है वो दोनों तरह की लगती हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी भी लगेगी और नॉन प्रोबेबिलिटी भी लगेगी. लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही आपकी लगेगी. क्या होता है पर्पस सैम्पलिंग का? इट इज़ इकोनॉमिकल. अगर आप पूरी पॉपुलेशन को चेक करोगे अपना रिज़ल्ट निकालने के लिए, तो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगी, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इकोनॉमिकल होता है, क्विक स्टडी रिजल्ट्स करता है. ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम. इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ डेटा होता है. प्रिसीजन है, एक्यूरेसी ऑफ द डेटा. आप जो भी सैम्पलिंग से निकालोगे आपका वो डेटा क्या हो जाता है? एक्यूरेट हो जाता है अगर आप कुछ को पढ़ोगे. ठीक है, अच्छा अब आते हैं एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? देखो, यहाँ पे पूरी पॉपुलेशन दी है, पॉपुलेशन का से सैंपल लिया और सैंपल से एक इंडिविजुअल लिया है. तो जो एक इंडिविजुअल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं. पढ़ लो. अ सिंगल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन और सैंपल. एक सिंगल मेंबर पूरी पॉपुलेशन का कह दो या हम बोलते हैं कि सैंपल का कह दो, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एलिमेंट कहलाता है. कमिंग टू द सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पलिंग डिज़ाइन. सैम्पलिंग यूनिट क्या होती है? इट मे बी जियोग्राफिकल, वन सच एज स्टेट. सैम्पलिंग यूनिट हो सकता है कि हमारी कोई स्टेट हो सकता है कोई कॉलेज हो सकता है कोई स्कूल हो सकता है एक फैमिली हो जिसको आप स्टडी करने चाह रहे हो. ठीक, इट मे बी जियोग्राफिकल, वन सच एज स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, और इट मे बी सोशल यूनिट लाइक फैमिली, स्कूल, और कंस्ट्रक्शन यूनिट लाइक हाउस, और इट मे बी एन इंडिविजुअल फ्रॉम विच डेटा इज़ कलेक्टेड. जैसे अगर मैं बोल दूँ कि मैं एक कॉलेज के स्टूडेंट्स की स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है, उसमें से मैं वो मेरी पॉपुलेशन है. ठीक, तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होगी? स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज. ठीक, अगर मैं बोल दूँ कि मुझे हाउस होल्ड्स या हाउसेस की स्टडी करनी है, तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होगी? हाउस होगी. मुझे स्टेट की स्टडी करनी है तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होगी? वो स्टेट होगी. ठीक है, तो सैम्पलिंग यूनिट ये होता है. सैम्पल डिज़ाइन क्या होता है? इट इज़ अ डेफिनेट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन. वो एक डेफिनेट प्लान, जिससे डिज़ाइन मतलब एक प्रॉपर, आपको मैं बोल दूँ कि प्रोफॉर्मा मिलना. ठीक, एक प्रॉपर डिज़ाइन मिलना. इट इज़ अ डेफिनेट प्लान फॉर ऑब्टेनिंग सैम्पल फ्रॉम अ गिवन पॉपुलेशन. इट रिफर्स टू दी टेक्निक. कौन सी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो, क्या प्रोसीजर आप यूज़ कर रहे हो, वही क्या कहलाएगा? हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन कहलाएगा. कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही जनरली पूछा जाता है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स. ठीक, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आता है? कन्वीनियंस, पर्पसिव, कोटा एंड स्नोबॉल. और प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आता है? सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिक्वेंशियल सैम्पलिंग.
देखो नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में अंतर क्या होता है। प्रोबेबिलिटी में हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है फॉर गेटिंग सेलेक्टेड, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता है। ठीक, जब हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस हो सेलेक्ट होने का तो उसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं, और जब हर इंडिविजुअल के पास इक्वल और फेयर चांस ना हो सेलेक्ट होने का तो हम उसको नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ते हैं। देखते हैं, लिखा है ईच एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन डज नॉट गारंटी इक्वल चांस टू बी अ सैम्पल। मैंने अभी बताया कि हर एक इंडिविजुअल के पास सिलेक्शन के चांस नहीं होते हैं। पढ़ लो, अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव होता है कि क्वांटिटेटिव होता है, ये भी मैंने बताया था ऊपर ये। ठीक, क्वालिटेटिव में क्या लगता है, नॉन प्रोबेबिलिटी लगता है, क्वांटिटेटिव में क्या लगते हैं, दोनों लगते हैं। ठीक, अब इसको पढ़ते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्चर्स आर नॉट एज कंसर्न अबाउट द रिप्रेजेंटेटिवनेस। ठीक, सैम्पल साइज डज नॉट हैव टू बी डिटरमाइंड इन एडवांस। पहले से ही नहीं हमें सोचना है कि इतने लोगों का सैम्पल साइज है या इतने लोगों को ही हमें रिसर्च करना है। ठीक, मैनी स्टैटिस्टिक्स अज्यूम रैंडम सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हम टाइप्स देख लेते हैं। ये टाइप्स, अब टाइप्स पढ़ते हैं। देखो, जब मैं कह रही हूँ कि सभी के पास इक्वल चांस नहीं है सिलेक्शन के, दैट मीन्स कि रिसर्चर जो है वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग कर रहा है। तो सबसे पहला ही दिख जा रहा है हमें कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग क्या होती है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन अ सैम्पल ऑफ कन्वीनियंट एलिमेंट। जैसे सपोज मुझे कानपुर के या मुझे यूपी के कॉलेजेस की स्टडी करनी है और मैं रहती हूँ लखनऊ में, तो व्हाट आई विल डू, लखनऊ में मेरे घर के पास जो नियर बाई कॉलेज होगा मैं सबसे पहले उसकी स्टडी करूँगी। हो सकता है उसी कॉलेज की स्टडी करने के बाद मैं क्या कर दूँ, अपना रिजल्ट निकाल दूँ। ठीक, तो वही बोल रहा है कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन अ सैम्पल ऑफ कन्वीनियंट एलिमेंट्स। Investigator pick up all the available sample who are meeting the present inclusion and exclusion criteria। इसमें बस आप इतना ही लिखिएगा कि here the researcher choose the population and the sample as per his or her convenience। ठीक, अब इसमें देख लो, इसमें ये जो पॉपुलेशन है उसमें से ये 3 लोग निकाले गए। ठीक, सैम्पल के तौर पे। अब इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं लगा होगा, इसमें क्या करा है रिसर्चर ने अपने अकॉर्डिंग इन तीनों लोगों को सेलेक्ट कर लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट, purposive sampling, subjects are chosen to be part of sample with a specific purpose in mind। जब मेरे दिमाग में स्पेसिफिक पर्पस हो, जैसे लेट से मुझे कॉलेज की ही स्टडी करनी थी लेकिन आई वांटेड टू नो कि गर्ल्स का क्या परसेप्शन है, तो मेरा क्या है, ये पर्पसिव सैम्पलिंग है। ठीक है, या मुझे ये जानना है कि BBA 1 के ही स्टूडेंट का क्या परसेप्शन है, या मुझे जानना है कि BBA 3 के ही या पर्टिकुलर सेक्शन के स्टूडेंट्स का क्या मानना है। ठीक, सो दिस इज़ व्हाट पर्पसिव सैम्पलिंग। देख लेते हैं, रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज अबाउट एक्सेसिबल पॉपुलेशन। आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपनी जो भी पॉपुलेशन है उसकी स्टडी करने के लिए। यूज्ड व्हेन लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल पोजेसेस द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये जितने भी की पॉइंट्स हैं ना, बस आप ये पढ़ लीजिएगा और ऐसे ही की पॉइंट्स में आप लिख लीजिएगा। अगर लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आए तो हमें इतना लिखना ही नहीं है, लॉन्ग में आए तो आपके पास कंटेंट बहुत है, इसीलिए मैंने शॉर्ट पॉइंट में की पॉइंट्स लिख दिए। इफ़ यू रिक्वायर मोर नोट्स तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम में, मैं इसकी पूरी PDF बना के आपको भेज दूँगी। ठीक, नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, अभी मैंने क्या क्या कौन सी सैम्पलिंग कर ली, हम लोग ने कन्वीनियंस सैम्पलिंग कर ली, सेकंड हम लोग ने कौन सी कर ली, पर्पसिव सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिसर्चर चूज दी सैम्पल साइज एज पर हिज और हर कन्वीनियंस। ठीक, जो भी उसको कन्वीनियंट लगेगा। पर्पसिव में क्या होता है, जब रिसर्चर किसी पर्पस को अपने माइंड में रखता है और देन सैम्पल को चूज़ करता है तो हम उसको पर्पसिव सैम्पलिंग बोलते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो कि कोई भी क्राइटेरिया नहीं लग रहा है, रिसर्चर अपनी कन्वीनियंट, अपने क्वालिटेटिव जो भी उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग ही सैम्पलिंग चूज़ कर रहा है। ठीक, सैम्पलिंग कर रहा है, कोई लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक, कोटा सैम्पलिंग क्या होती है, द रिसर्चर इंश्योर्स इक्वल और प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ subjects depending on which trait is considered as the basic of the quota। ठीक, कोटा सैम्पलिंग में बी व्यूड एज 2 स्टेज, 2 स्टेज में देखे जा सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू नॉन ओवरलैपिंग सब ग्रुप्स। ठीक, ये आपको पूरी पॉपुलेशन दिख रही है, इसमें से क्या करेंगे, नॉन ओवरलैपिंग सब ग्रुप्स बना देंगे या कोटाज बना देंगे। कोटा मीन्स क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये जो प्योर ब्लैक है ना, प्योर ब्लैक में दिख रहा है, ये 11 से 21 साल की एज ग्रुप के लोग हैं। ठीक है, जो ये ऐसा है वो 22 से 31 साल के हैं, जो ये हल्का सा ग्रेइश है वो 32 से 41 साल के हैं।
और जो प्योर वाइट है ये 42 से 51 ईयर्स के हैं, ठीक है। ये इतने लोगों के नंबर्स हैं। तो सबसे पहले क्या करा, द फर्स्ट स्टेज कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग पॉपुलेशन इनटू नॉन ओवरलैपिंग सब ग्रुप्स। ऐसा तो नहीं है कि 11 से 21 साल वाला 42 से 51 साल में भी आए, तो ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही। तो सबसे पहले क्या करा, पॉपुलेशन को आपने सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वो सब ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एज हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ आप कह सकते हो जेंडर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन हो सकता है, ठीक। कि मैंने 10th पास तक के अलग रख दी, अलग लोग को कर दिया, मैंने ग्रेजुएशन वालों को अलग करा, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को अलग करा और डॉक्टरेट को अलग करा। तो ये मैंने क्या करा, सब ग्रुप्स बना दिए। पहली स्टेज कंप्लीट हो गई, ठीक। इन द सेकंड स्टेज सैम्पल एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन कन्वीनियंस और पर्पसिव। अब सेकंड में मैं क्या करूँगी, कन्वीनियंस और क्या कहते हैं पर्पसिव के हिसाब से कर लूँगी। अगर मेरा पर्पस है कि मुझे अबव 30 ईयर्स वाले लोगों से सैम्पलिंग लेनी है, तो मैं इन दोनों ग्रुप्स को क्या करूँगी, सैम्पल लूँगी, ठीक है। अगर मुझे है कि मुझे 30 से बिलो वाले लोगों से सैम्पलिंग लेनी है, तो मैं ऊपर वाले 2 लोगों से करूँगी सैम्पलिंग। दिस इज़ व्हाट कोटा सैम्पलिंग, ठीक। स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है कि जब आपने किसी एक पर्सन से अपना डेटा लिया, ठीक। जैसे मैं गई, मैंने मिस्टर ए से क्या करा, अपना क्वेश्चनर फिल कराया, या मैंने अपने रिसर्च का काम कराया, मैंने उसको अपना सैम्पल चूज़ करा। फिर ए से बोला कि आपकी फील्ड में कोई ऐसा हो जो मुझे इसमें हेल्प कर सके, वो बता दो। तो ए ने रिकमेंड करा कि आप मिस्टर बी के पास चले जाओ। बी से भी सेम हमने करा और उससे भी उसके रिकमेंडेशन पूछी, तो उसने मिस्टर सी बता दिया। दिस इज़ व्हाट स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखो यहाँ पे ये फिगर देखो, ए रिफर्स अ फ्रेंड दिस, ही रिफर्स अ फ्रेंड दिस एंड ही रिफर्स अ फ्रेंड दिस। तो हम एक के बाद एक के पास जाके क्या करते रहे, अपनी सैम्पलिंग करवाते रहे। देख लो, पढ़ लो। इन स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड इनिशियल ग्रुप और रिस्पॉन्डेंट्स इज सेलेक्टेड। पहला सेलेक्ट किया जाता है यूजुअली एट रैंडम। पहला आपने यूजुअली क्या करा, एक एट रैंडम सेलेक्ट कर लिया। आफ्टर बीइंग इंटरव्यूड, जैसे ही उसको आपने इंटरव्यू कर लिया, these respondents are asked to identify others who belong to the target population of interest। उससे पूछा जाएगा कि भैया ये जिस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं रिसर्च कर रही हूँ, सैम्पलिंग ले रही हूँ, उसी सेम इंटरेस्ट का पर्सन जो है वो आप क्या कर दो, मुझे रिकमेंड कर दो, ठीक। सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्डेंट्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द रेफरेंस। देखो ये पर्सन ने इन दोनों का रेफरेंस दिया, फिर इस पर्सन ने इन तीनों का दिया, इसने इन तीनों का दिया, फिर इन तीनों ने लोगों के रेफरेंस देते दिए, ठीक है। पहला बस याद रखना है, रैंडम सेलेक्ट होता है और उसके बाद क्या हो जाता है हमारे पास, उसके रेफरल से हम लोग जानते हैं। अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या था बेटा, जब हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं किसके बेसिस पे, हम लोग रेंडमली कर रहे हैं और रिसर्चर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हो रही है सैम्पलिंग, ठीक। पहला था कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सेकंड था पर्पसिव सैम्पलिंग, थर्ड था कोटा एंड फोर्थ था क्या, स्नोबॉल, ठीक। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, जहाँ पे पूरी पॉपुलेशन के पास इक्वल चांसेस है सेलेक्ट होने के। पढ़ लेते हैं। दिस रिप्रेजेंटेटिवनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थी। इक्वल चांसेस आर टू ऑल इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन टू बी सेलेक्टेड एज सैम्पल, ठीक। एडवांटेज क्या होता है इसका, ईजी टू कंडक्ट होती है, हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ इंक्लूडिंग सैम्पल मीट अजम्पशन ऑफ मैनी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, ठीक। आते हैं इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, कोई भी रोल नंबर, जैसे क्लास में 1 से लेके 30 रोल नंबर तक के स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो हम कोई भी रोल नंबर चूज़ कर लेंगे। रोल नंबर 1 को बोल देंगे, 5 को बोल देंगे, 7 को बोल देंगे, 15 को बोल देंगे, कोई भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो वो क्या है, हमारी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज सैम्पल, ठीक। किसी को भी हम कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे ये हर किसी को लग रहा होगा इतने लोगों में कि कोई भी वो क्या कर सकता है, सैम्पल बन सकता है, ठीक। पॉपुलेशन शुड बी होमोजीनियस एंड फाइनाइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने बोला ना क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। तो 50 स्टूडेंट शुड बिलोंग टू द सेम क्लास एंड सेम सेक्शन। एंड फाइनाइट मतलब एक नंबर होना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक। एज सैम्पल साइज इंक्रीजेज सैम्पल बिकम्स मोर एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। सैम्पलिंग इज जनरली विदाउट रिप्लेसमेंट। ये नहीं कर सकते आपकी नहीं अब 5 ना हो 7 आ जाओ, ठीक। एक को ले लिया तो ले लिया। प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, वेरी कॉस्टली, पॉपुलेशन इज़ लार्ज, चॉइसेस कम फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक। इसमें लॉटरी नंबर भी हम बोल सकते हैं कि आ जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। पहला हमारा हो गया कौन सा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में देखो यहाँ पे दिख रहा है
कि हमने सेकंड पर्सन चूज़ करा, फिर फिफ्थ करा, फिर 13 करा, हम बोल दें कि हर तीसरा बंदा, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है हर तीसरा बंदा, या हम बोल दें कि हर पांचवा बंदा, रोल नंबर 5, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 15, तो हर फिफ्थ स्टूडेंट। तो ये क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, जहाँ पे हमने इक्वल चांस क्या मिल रहा है, हर फिफ्थ स्टूडेंट को मिल रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होगी, होमोजीनियस एंड फाइनाइट पॉपुलेशन, ठीक। मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज विच the defined target population is ordered and the sample is selected according to position using a skip interval। जैसे इसमें देखो 100 लोग हैं और n क्या है, हमें 20 लोगों से वो करना है, तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 क्या आ जाएगा, 5, तो हर फिफ्थ स्टूडेंट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, पहला हम लोग ने क्या करा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर आया सिस्टमैटिक। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम किसी को भी चूज़ कर ले रहे हैं, ठीक। फिर सिस्टमैटिक में हम क्या कर ले रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, हर फर्स्ट फिफ्थ स्टूडेंट या हर थर्ड स्टूडेंट। अब हम लोग क्या आ रहा है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इसमें क्या करते हैं, हम स्ट्रैटा बना लेते हैं और स्ट्रैटा से सैम्पलिंग लेते हैं। Method of probability sampling in which the population is divided into different subgroups, strata, and samples are selected from each strata, ठीक। देख लो, ये पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को स्ट्रैटा में रखा और स्ट्रैटा से क्या लिया हमने, सैंपल लिया। आप देखो इसमें मैंने पॉइंट्स दिखाए हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। स्ट्रैटा जो बनते हैं वो होमोजीनियस नेचर के बनते हैं, देखो सारे ब्लू इधर पे रख लिया, रेड इधर पे रख लिया, ग्रीन इधर पे रख लिया। दिस सिग्निफाइज कि जब तुम पॉपुलेशन में से स्ट्रैटा बनाओगे तो वो होमोजीनियस नेचर का होगा। जैसे मैं बोल दूं कि पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में यंगस्टर भी हैं, ओल्ड एज भी हैं और जो है वो किड्स भी हैं, तो हमने स्ट्रैटा बनाया, यंगस्टर का अलग, ओल्ड एज का अलग और किड्स का अलग, वैसे ही इसमें स्ट्रैटा करके दिखाया हुआ। और फिर उस स्ट्रैटा से क्या कर लेंगे, रैंडमली अपने सैंपल को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देख लो, 2 स्टेप प्रोसेस इन विच पॉपुलेशन इज पार्टीशन इनटू सब पॉपुलेशंस और स्ट्रैटा। द स्ट्रैटा शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिव एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्ट्रैटम बाई आर रैंडम प्रोसीजर। जब स्ट्रैटा से हम लोग सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो वो रैंडम प्रोसेस का होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, क्लस्टर्स लाइक द फैमिलीज। पॉपुलेशन में हमने क्या कर दिया, सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब दिख रहा है यहाँ पे ये पूरी पॉपुलेशन है और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, फैमिलीज़ को निकाला। ये क्या है, हमारे क्लस्टर्स हैं और इसमें से हमने क्या करा, अपना सैम्पल साइज सेलेक्ट करा। द टारगेट पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इंटू नॉन ओवरलैपिंग एंड कलेक्टिव एग्जॉस्टिव सब ग्रुप्स, ठीक। नॉन ओवरलैपिंग मतलब एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक का होगा। देन अ रैंडम सैम्पल of cluster is selected based on the probability sampling techniques such as SRS. For each selected cluster, either all the elements are included in the sample one stage or a sample of elements is drawn probabilistically to second stage, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई। एक बार पूरे को देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए कुछ आए तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ये आपका सैम्पलिंग का लॉन्ग आंसर रेडी हो गया है। थैंक यू एवरीवन।